सोने की कीमत चाहे कितनी भी हो, लेकिन भारतीयों के लिए उसका मोल हमेशा से बहुत ही ऊपर रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि जितने भी हमारे वार त्योहार हैं और जो भी हमारे मांगलिक कार्य हैं, उसमें सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बात उसी पे करेंगे क्योंकि सोना लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और आज फिर एक नया रिकॉर्ड सोने ने बनाया है। तो वरुण से इसी पे चर्चा करेंगे। तो वरुण, आज का क्या अपडेट है? सोना किस ऊंचे स्तर पे पहुंच चुका है? देखिए उदित, जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि सोने की कीमत आज 1 लाख को बिल्कुल पार कर गई है। 1,02,250 पर आज सोना पहुंच गया और ये अभी तक का सबसे बड़ा दाम है सोने ने। इससे पहले ये दाम कभी नहीं छुआ था। आज सोने ने जब ये दाम छुआ तो कई तरीके के लोगों के मैसेज आने लगे। लोग पूछने लगे कि वरुण, सोना अब और कितना ऊंचा जाएगा। लोग ये भी पूछने लगे, रोजाना सोना नया हाई बना रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो आज हमने ये जो वीडियो बनाने का फैसला किया उदित, वो इसीलिए किया कि हम अपने दर्शकों को ये बता सकें कि रोजाना और फेस्टिव टाइम है अब, बिल्कुल सोना क्यों बढ़ रहा है और सोना और कितना ऊंचा जा सकता है। तो आज दोनों सवालों का जवाब जानने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखेगा। तो रिपोर्ट हमारी ये बताती है कि पहली जो बड़ी चीज है गोल्ड को लेकर वो है अमेरिका की नई टैरिफ नीति। क्योंकि आप रोजाना अमर उजाला पर ये वीडियो देख रहे होंगे कि जो ट्रंप हैं उन्होंने एक नए तरीके की जो वॉर है वो पूरी दुनिया में छेड़ दी है। इसको टैरिफ वॉर कहा जा रहा है। अब ये इन्होंने काम क्या किया कि इन्होंने गोल्ड बार के इंपोर्ट पर भी टैरिफ लगाने की एक खबर आती है और इस खबर के बाद क्या होता है कि वैश्विक अस्थिरता थोड़ा बढ़ जाती है कि अगर गोल्ड पर भी टैरिफ लगेगा तो फिर क्या होगा। अब सोने की मांग बढ़ जाती है और लोग जो है वो सुरक्षित निवेश का ऑप्शन तलाशने लगते हैं। और जब जब ऐसा होता है पूरी दुनिया में तो लोगों का जो पहला निवेश होता है वो गोल्ड में होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब युद्ध की परिस्थिति हो तो आप मकान अपने साथ लेकर नहीं भाग सकते, आप दुकान अपने साथ लेकर नहीं भाग सकते। आप अगर कोई चीज अपने साथ ले जा सकते हैं तो वो है गोल्ड। क्योंकि आप अगर एक देश से दूसरे देश में भी जाते हैं तो आपकी देश की जो करेंसी है वो दूसरे देश में जाके बेकार हो जाती है। आप उससे वहां रोटी नहीं खरीद सकते, आप उससे वहां पानी नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है तो आप तमाम चीजें दूसरे देश में भी, मैं कहूं बल्कि पूरी दुनिया में खरीद सकते हैं। और वैसे ही भारतीय जो हैं वो तो सोने को सहेजने के लिए अपनी सारी जायदाद लगाने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जो दूसरी चीज है जिसकी वजह से गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, चूंकि पहला कारण मैंने बताया आपको टैरिफ, और दूसरी जो वजह है वो है भारतीय रुपये की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और ये एक बड़ी वजह है कि गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। तीसरी एक चीज है कि सेंट्रल बैंक गोल्ड की लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो जो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, उसी तरीके से दुनिया भर में अन्य जो केंद्रीय बैंक हैं वो हैं। और ये तमाम बैंक ये गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। गोल्ड की खरीदारी क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है। वो ये उदित के पूरी दुनिया में जो इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, जो जियो पॉलिटिक्स के जो इस वक्त जो चल रहा है पूरी दुनिया बदले हुए डायनामिक्स हैं जो इस समय के, बिल्कुल कई जगह देखिए युद्ध की स्थिति है। चाहे आप रूस यूक्रेन को देखें, आप ये फिलिस्तीन और इजराइल को देख लें, इसके बाद आप इधर आ जाएं तो आप ये देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी अभी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये लगातार जो पूरी दुनिया में इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, इसकी वजह से लोगों का जो निवेश है वो गोल्ड की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप इस वक्त सोना खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ा अभी इंतजार करें और स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी जा रही है। ऐसा कई जो बड़े मैं कहूं कि सलाहकार हैं जो गोल्ड से जुड़े, उनका यही मानना है। विश्लेषकों का ये मानना है कि तेजी गोल्ड में लगातार बनी रहेगी, जिससे जोखिम भी है और अवसर भी है। जोखिम इस चीज का कि अगर आपने महंगा सोना खरीदा और सोना सस्ता हो गया तो क्या होगा, और अवसर इस चीज का कि अगर आपने अब नहीं खरीदा और सोना महंगा हो गया तब तो क्या होगा। बिल्कुल। तो दोनों ही चीजें हैं। अगर, लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, जो पुराने अनुभवी लोग हैं उनका ये मानना है कि सोना अगर आप खरीद के रखते हैं तो यकीनन वो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही देगा। अगर आप रोजमर्रा को सोना खरीदते हैं, सोना बेचते हैं, सोना खरीदते हैं, सोना बेचते हैं, तो यकीनन आपको कुछ नुकसान संभव है। लेकिन यदि आप लंबी अवधि के लिए सोना खरीदते हैं तो आपको निश्चित तौर पर मुनाफा होगा। इसमें एक चीज बस मैं जानना चाहता हूं कि जो पहली बार अगर सोना कोई व्यक्ति खरीद रहा है और वो अभी शुरुआत कर रहा है,
तो उसको क्या करना चाहिए आज की स्थिति में? जी बिल्कुल देखिए, मैं उससे पहले उदित अपने दर्शकों को यहाँ 2-3 चीज़ें और बता रहा हूँ कि पहली जो बात है, जो जिन कारणों की हम बात कर रहे थे, उसमें वैश्विक अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल तनाव की हमने बात की, डॉलर में कमज़ोरी, रुपये में गिरावट की हमने बात की, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी की हमने बात की, और हाँ, एक चीज़ और जो बहुत बड़ी चीज़ है, अभी आरबीआई की एमपीसी हुई थी और वहाँ पर उन्होंने जो ब्याज की दरें हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी कि आपकी ईएमआई कम नहीं हुई, जो कि लगातार पिछली 2 बार से 3 बार से कम हो रही थी। ये हमें यहाँ पता चलता है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो आकलन ये लगाया जाता है जी। कि अब ये वक्त है कि जब हमें सोने में निवेश करना चाहिए। जी। क्योंकि और ब्याज की दरें कम नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है सेंट्रल बैंक भी कहीं ना कहीं इस बात को सोच रहा है कि गोल्ड में निवेश वो करिए। खुद भी निवेश कर रहा है और हमें भी ये संकेत मिल रहा है कि अब हमें भी गोल्ड में निवेश करना चाहिए। एक बात ये भी है कि देखिए, भारतीय बाजार में जैसा उदित ने बताया कि हमारे तो रग रग में सोना बसा हुआ है, तो भारतीय बाजार में भारी मांग है ना। अभी आने वाले वक्त में देखिए, कल रक्षाबंधन है, फिर इसके बाद में लगातार त्योहारों का सीजन चालू हो जाएगा और फिर शादियों का सीजन भी बहुत दूर नहीं है, और लोग यही वो वक्त है कि जब ये सोचते हैं कि शादियों के सीजन में तो सोना और महंगा होगा, तो अभी सोना खरीद लो। इस वजह से भी सोने की जो खरीदारी है वो ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा है इस समय, मतलब ये मान के बिल्कुल। चलिए। जी। अब एक जैसा उदित ने सवाल पूछा था कि सोने में निवेश के तरीके क्या क्या हैं, किस किस तरीके से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, तो फिजिकल गोल्ड आप खरीद सकते हैं, यानी कि गहने आप खरीद सकते हैं, सिक्के आप खरीद सकते हैं, बिस्किट या बार के रूप में आप गोल्ड को खरीद सकते हैं। ये आसान और परंपरागत तरीका है। यहाँ जो त्योहार या शादी के मौके हैं, वहां पर इस तरह के गोल्ड की मांग ज्यादा होती है। हालांकि मेकिंग चार्ज यहाँ पर आपको चुकाना पड़ता है, स्टोरेज का आपको रिस्क होता है, चोरी का डर होता है, और रिटर्न में आपको टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है। गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये गोल्ड ईटीएफ में मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है, बड़ा मतलब मैं कहूँगा सुविधाजनक है। लेकिन हाँ, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फिजिकल सोना खरीदने की यहाँ जरूरत नहीं है, बिना मेकिंग चार्ज के आप निवेश कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। जिस तरीके से आप खरीदते हैं उसी तरीके से आप बेच भी सकते हैं। हाँ, आपको इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है, थोड़ी बहुत ब्रोकरेज जाएगी और एक्सपेंस रेशो भी आपका यहाँ पर लगेगा। सोने की म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं, यहाँ पर भी आप सोना में पैसा लगा सकते हैं, एसआईपी के जरिए आप लगा सकते हैं, एक्सपर्ट मैनेजमेंट यहाँ पर होता है, और डीमैट अकाउंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट की फीस यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। आप यदि पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, उसके जरिए आप 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का सोना खरीद सकते हैं। 100% शुद्धता, सुरक्षित स्टोरेज, यानी आपको अपने पास रखने की जरूरत नहीं, और जब ये आप मंगाना चाहें, अगर आपके पास एक निश्चित रकम का सोना हो, आप इसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मंगा सकते हैं, और यदि बेचना चाहें तो आप इसे बेच भी सकते हैं। और एक चीज और है, आप यदि रोजाना खरीद फरोख्त करने वाले आप व्यक्ति हैं, तो आप गोल्ड फ्यूचर और ऑप्शंस एमसीएक्स पर भी आप ट्रेड गोल्ड का कर सकते हैं। तो कई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए लोग सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल था कि सेंट्रल बैंक सोना क्यों खरीद रहे हैं, जो हमने वीडियो के शुरुआत में जिस पर बात की थी। तो डॉलर पर निर्भरता घटाना यहाँ पर एक बड़ा कारण है। होता क्या है कि किसी भी देश के पास 2 तरीके के रिजर्व होते हैं। तो एक रिजर्व होता है गोल्ड रिजर्व जिसको बोलते हैं, और दूसरा रिजर्व होता है जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार हम जिसको बोलते हैं, या डॉलर भंडार बोलते हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है कि पूरी जो दुनिया है उसमें डॉलर की एक बड़ी महत्वता है, और जो पूरी दुनिया के देश हैं इस वक्त वो चाहते हैं कि डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो, और जब डॉलर पर आप निर्भर होना बंद करेंगे तब आपको यकीनन गोल्ड पर निवेश आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, गोल्ड का भंडार आपको अपने यहाँ बढ़ाना ही पड़ेगा। वही पूरी दुनिया के देश कर रहे हैं। आर्थिक संकट और युद्ध जैसी अगर परिस्थिति किसी भी देश के सामने है, तो गोल्ड रिजर्व ही वो अस्त्र है जो उसे इससे मुक्ति दिला सकता है। तीसरी चीज, अगर आपके देश में मुद्रास्फीति के हालात हैं या आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तब भी आपके पास गोल्ड रिजर्व का होना बहुत जरूरी है। रिजर्व पोर्टफोलियो में विविधता के लिए भी आपके पास में गोल्ड का होना बहुत जरूरी है। तो जब हम देखते हैं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया की स्थितियां हैं, तो पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं उदित, वो लगातार बड़ी रिजर्व पे फोकस कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि
किस देश के पास कितना सोना है, अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं। तो सबसे ज्यादा सोना संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, यूएसए के पास है, उनके पास तकरीबन 8,133 टन सोना उनके पास है। जर्मनी का नंबर दूसरा है, 3,351 टन सोना उनके पास है। इटली 2,551 टन के साथ तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर फ्रांस है जिसके पास 2,437 टन सोना है। रूस है जिसके पास 2,332 टन सोना है। फिर चीन का नंबर है छठा और चीन के पास 2,280 टन सोना है। स्विट्जरलैंड का नंबर है सातवां, 1,040 टन के करीब उनके पास सोना है। और भारत इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है जिसके पास तकरीबन 880 टन सोना है। इसको लेकर के भारत का सोना कहां कहां रखा हुआ है, कितना देश में है, कितना देश के बाहर है, हमने एक अलग से पूरा वीडियो तैयार किया है, इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आपको मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि 2024-25 का जो वित्त वर्ष था वहां पर आरबीआई ने तकरीबन 57.5 टन सोना और खरीदा है, अपनी जो स्थिति है, अपना जो रिजर्व है उसको मजबूत करने के लिए। अब एक जो बड़ा सवाल है, लोग जो अक्सर हमसे पूछते हैं कि सोने के इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो जैसा उदित ने बताया कि गोल्ड का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो तो गहनों में होता है, आभूषण में होता है, गिफ्ट में होता है, तो वो हम सारे लोग जानते हैं। निवेश में होता है, संपत्ति के रूप में होता है, वो भी हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता था कि गोल्ड का जो इस्तेमाल है आपके मोबाइल फोन में भी होता है, गोल्ड का इस्तेमाल आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में भी होता है, गोल्ड का इस्तेमाल टीवी और सैटेलाइट में भी होता है, गोल्ड का इस्तेमाल सर्किट बोर्ड में भी होता है। यही नहीं, गोल्ड का जो इस्तेमाल है वो अंतरिक्ष और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी उसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चिकित्सा के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी गोल्ड का इस्तेमाल होता है। और कैंसर के कुछ ट्रीटमेंट हैं वहां पर भी रेडिएशन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल की जो खबरें हैं वो हमारे सामने आई हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक रिसर्च में गोल्ड का इस्तेमाल होता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक जो उपयोग हैं गोल्ड के वो भी लगातार होते हैं। एक और सवाल जो लगातार दर्शक बहुत वक्त से हमसे पूछ रहे थे, वो 9 कैरेट गोल्ड को लेके उदित पूछ रहे थे। ये बहुत चर्चा का विषय है जी। तो देखिए, लोगों की जो दिलचस्पी है वो 24 कैरेट सोने में होती है, 22 कैरेट सोने में होती है, बहुत ज्यादा हुआ तो 18 कैरेट तक बात खत्म हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ये हुआ कि 9 कैरेट का जो गोल्ड है उसको भी हॉलमार्किंग किया जाएगा, तब से लोगों की जिज्ञासा 9 कैरेट के गोल्ड में बढ़ गई। तो हाँ, हमें ये पता है कि जो 9 कैरेट का गोल्ड है वो मजबूत होता है, क्योंकि जो इसमें मिक्स होती हैं दूसरी धातुएं वो इसको थोड़ा मजबूत बनाती हैं। ये सस्ता होता है क्योंकि इसमें सोना कम है, तो ये सस्ता है। और ये डेली वियर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, रोजाना आप इसको पहन के काम पर जा सकते हैं। नुकसान ये है कि इसकी रीसेल वैल्यू कम होती है, क्योंकि इसमें सोना कम है तो रीसेल वैल्यू भी कम है। भारत में लोकप्रिय नहीं है क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो 22 कैरेट या 24 कैरेट को प्रेफर करते हैं, और 9 कैरेट को अभी लोगों ने उतना पसंद करना शुरू नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें यूके की, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम बात करें यूरोप की, तो वहां पर इस तरीके की जो ज्वेलरी है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और लोग इसको फैशन ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सस्ता है, स्टाइलिश है और रोज पहनने के लायक है। भारत में जो लोग हैं वो शुद्धता को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। फिलहाल भावनात्मक जुड़ाव जो है गोल्ड से वो लोगों का बहुत ज्यादा है। सोने पे जुड़ाव जो है, बिल्कुल। तो लोग 9 कैरेट को या तो अभी फर्जी सोना समझ रहे हैं या उसको लो क्वालिटी समझ रहे हैं, हालांकि वो असली है, लेकिन उसमें जो सोने की क्वांटिटी है वो जरूर कम है। और अब BIS की जब हॉलमार्किंग उसके ऊपर हो जाएगी तो विश्वास पैदा आना, मुझे लगता है कि बिल्कुल वो विश्वास जो है लोगों का होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सोने से रिलेटेड आपके जो सवाल हो कमेंट बॉक्स में उनका स्वागत है। अगले एपिसोड में हम प्रयास करेंगे उन सवालों का जवाब दिया जाए। बिल्कुल। और हमने आपको तमाम जानकारियां दी जो सोने की बढ़ती कीमतों से जुड़ी हुई हैं और ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप उसमें निवेश कर सकते हैं और क्या आपके लिए वो सुरक्षित साधन हो सकते हैं। तो हमारा शो आप लगातार देखते रहिए। आज के शो में इतना ही। आप जुड़े अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।